जब जब चैतन्य होता है तो उसको जातियों के विसंगति से भरा जाता है। जातियों के नाम पर जो विसंगतियां हुई, जो नफरत दिल्ली में परोसा रहा जा रहा है और नागपुर से नफरत चलता है, देश को जलाने का प्रयास करता है। आप सभी से विनीत आग्रह है कि नफरत की हवा को खत्म करना है, नफरतवाद को मिटाना है, मोहब्बत को देश में लाना है। और क्षेत्र हो या विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी को मालूम है कि चाहे नाली गली योजना हो, हर टोले तक सड़क पहुंचाना हो, जीविका दीदियों के माध्यम से गांव के गरीबों का उत्थान हो, चाहे नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली हो, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन राशि योजना हो, पोशाक राशि योजना हो, साइकिल योजना हो, तमाम योजनाएं बिहार नजीर का काम किया है और देश ने अपनाया है। आप सभी को मालूम है कि बिहार, हमारा बिहार इस भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने में अप्रतिम योगदान रहा है बिहार का। अखंड भारत में इसी बिहार के चलते इस अखंड भारत को ज्ञान की भूमि कही गई है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी यहीं प्राप्त हुआ, मोक्ष भी यहीं प्राप्त हुआ। हमारा यह गौरव है, यही अहिंसा के पुजारी भगवान बुद्ध और महावीर जैन पैदा हुए। हमें यह गौरव प्राप्त है कि बिहार प्रशासन का गुर दुनिया को सिखाया है, इसलिए भारत को प्रशासन का गुर सिखाने वाली की धरती कही गई। हमारे बिहार को गणतंत्र की भूमि कहा गया है। दुनिया में गणतंत्र का अगर ज्ञान संचारित हुआ है, बिहार से हुआ है। और शून्य का ज्ञान देकर गणित का बोध कराने वाला दुनिया में यही बिहार और भारत की धरती है। हमारा ऐतिहासिक विरासत है ज्ञान के क्षेत्र में। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा बिहार की धरती में कि भगवान बुद्ध मानवीय संवेदना का सबसे बड़ा दीपक बनकर के दुनिया में खड़े हुए और बिहार में, और वो भी बिहार के मगध में ही उनको स्थान मिला। यही उन दुनिया के देशों में उनका विचार गया। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा कि हमारे राष्ट्रपिता बापूजी फिरंगियों को खदेड़ने में सबसे माकूल भूमि अगर तलाशे तो वह भूमि बिहार का है और यह भारत का गौरव है। इसलिए मैं अब इस अवसर पर आप सभी से कहना चाहता हूं, ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में ज्ञान की भूमि कहलाने का गौरव आप हजारों महान पुरुषों के महान संतानों यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपना अप्रतिम योगदान करने जा रहे हैं। मेरा इस अवसर पर आप सभी से विनीत आग्रह होगा कि कालांतर में बहुत प्रयोग हुए शिक्षा के क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली दफा 11 नवंबर को मौलाना आजाद साहब के जन्म दिवस पर, शिक्षा दिवस के अवसर पर इसी घोषणा को किया था, इसी मन से किया था कि 21% शिक्षा बजट है अभी और हम शिक्षा बजट को 25% तक करने जा रहे हैं। तो जहां संपूर्ण बजट का 25% शिक्षा पर खर्च होता हो, यह हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में एक संकल्प को दर्शाता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन प्रख्यात चक्रवर्ती सम्राटों की धरती यही मगध, यही बिहार रहा है। चक्रवर्ती सम्राट कालांतर में बिहार ने पैदा करना बंद कर दिया। मैं आप लोग सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में करें। बिहार अपना जो गौरवमयी विरासत है उसको प्राप्त करे। आज भारत चिंतनीय स्थिति में है। कोई भी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खड़ा नहीं उतरा। ज्ञान की भूमि में अगर यह सुनने को अवसर मिलता है तो यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बिहार इस तमाम बाधाओं को दूर कर ज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में एक अप्रतिम योगदान करे। और आप सभी से कहना चाहता हूं, आप यहाँ पर बैठे हैं, बायोलॉजी के भी होंगे शिक्षक और अन्य विषय के शिक्षक होंगे।
आप सभी से कहना चाहता हूं, प्रभु परमात्मा खुदा ने अमीबा से इंसान बनाया, करोड़ों वर्ष लगे। अमीबा से इंसान बनने में किसी जाति का प्रादुर्भाव नहीं होता है, और इंसान जब चैतन्य होता है तो उसको जातियों के विसंगति से भरा जाता है। जातियों के नाम पर जो विसंगतियां हुई, जो नफरत दिल्ली में परोसा जा रहा है, और नागपुर से नफरत चलता है, देश को जलाने का प्रयास करता है। आप सभी से विनीत आग्रह है कि नफरत की हवा को खत्म करना है, नफरतवाद को मिटाना है, मोहब्बत को देश में लाना है।